अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली मार्केट ने आज पंप किया है। क्या ये रियल है और ऐसी क्या वजह है कि मार्केट ने आज पंप किया है और किधर तक जा सकती है, इन सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मार्केट में कुछ ऐसे किस्म के चेंजेस हुए हैं गालबन, जिनके हवाले से मैंने 2 से 3 दिन पहले आपके साथ शेयर भी किया था कि 2 अप्रैल के दिन जो है रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह लग सकते हैं और हो सकता है कि अगर उसके हवाले से कुछ मार्केट में डोनाल्ड ट्रम्प जो है नरमी करें या कुछ अपने बयान पे जो उन्होंने टैरिफ्स का कहा हुआ है कि उसमें कोई नरमी नहीं की जाएगी, तो उसके हवाले से मार्केट रिएक्ट करेगी। तो आज के दिन गालबन ये हुआ है कि ट्रम्प ने ये कहा है कि लिबरेशन डे, वो इसको कहते हैं, एक किस्म की ये टारगेटेड पुश कह रहे हैं, और साथ ही नरमी का एक किस्म का आप कह सकते हो कि इन्होंने एक इंडिकेशन दी हुई है। और स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक्स जो हैं वो रैली किए हैं जैसे ही ट्रम्प ने सिग्नल किया है टैरिफ ब्रेक्स। तो साथ ही साथ इक्विटी के अलावा क्रिप्टो भी एकदम चढ़ी है। इन्होंने ये कहा है यहाँ पे कि आई मे गिव अ लॉट ऑफ कंट्रीज ब्रेक्स बट इट्स रेसिप्रोकल, but we might be even nicer than that. You know, we have been very nice to a lot of countries for a long time, but I call it Liberation Day. April 2nd is a Liberation Day. बेकिस्म की इंडिकेशन है, लेकिन फिर भी आपको मोहतात रहना पड़ेगा 2 अप्रैल के लिहाज से। यू नेवर नो कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक अच्छी चीज है। आपको 2 अप्रैल तक मार्केट पंप होते हुए दिखाई दे सकती है। और उन्होंने एक किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से टैरिफ पर बात वगैरह की है रेसिप्रोकल के लिहाज से। साथ ही साथ मार्केट में फंडामेंटली बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं इस वक्त। ये द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प काउंसिल ऑफ एडवाइजर ऑन डिजिटल एसेट कहते हैं कि सेलिंग गोल्ड रिजर्व्स टू फंड बिटकॉइन बाई इज ऑन द टेबल। तो गोल्ड को बेच के डिजिटल गोल्ड को लेना, यानी कि बिटकॉइन को लेने के बारे में कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे टेबल पे हैं, हम चीज़ें ये भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें वो एक्सप्लोर किया जा रहा है। और साथ ही साथ आईएमएफ के हवाले से बड़ी खबर है। आईएमएफ ने भी एक किस्म की इंडिकेशन दी है, एक्सेप्टेंस की डायरेक्ट बात नहीं की है। अगर आप यहाँ पर देख के पढ़ना चाहें तो न्यू डिजिटल एसेट डिजाइन टू बी यूज एज अ मीन ऑफ पेमेंट और इन एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। डिजिटल एसेट्स क्या हैं और आर एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि किस्म की जो है अब एक्सेप्टेंस का लेवल यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आने वाले दिनों में जो है रियलिटी में ये सारी चीजें होती हैं, तो वो सारे मुल्क जो कि कर्जा लेते हैं आईएमएफ से और इस तरह की सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर भी आपको एक किस्म का फोमो दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ ट्रम्प ने ये भी कहा है कि ही होप्स फेडरल चेयर जेरोमी पॉल जो हैं वो इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करेंगे। तो ये सारी चीजें एक किस्म की इस वक्त जो है मार्केट में एकदम, जो आज मार्केट क्योंकि काफी ज्यादा दबी हुई थी इन चीजों से, एकदम मार्केट में कॉइन्स वगैरह चढ़ने शुरू हुए हैं। लेकिन मार्केट में एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत सारे लोगों की नजर नहीं है, वो है स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप। अब यूएस डॉलर के लिए ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें मैट होगन की तरफ से कि हाउ एवर बिग यू थिंक, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है इस वक्त तकरीबन 250 बिलियन के आसपास हैं स्टेबल कॉइन्स। और सबसे ज्यादा उसमें यही इनको फायदा होगा कि अगर आप ये इनका पढ़ें, you are probably thinking too small. The question becomes, what does the rest of the crypto market look like if stablecoin asset under management is a multiple trillion dollars? तो यहाँ पे ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन यूएसडी के पैक्ड हैं, और वो जितना ग्रो करेंगे डेफिनेटली यूएस डॉलर की जो है डोमिनेंस भी बढ़ेगी। और एक किस्म की जो है हुकूमत की तरफ से इस चीज़ पे नरमी है, और आने वाले दिनों में आपको स्टेबल कॉइन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है। और ये बेसिकली जो कि ट्रेडफाई और आप देसी किस्म के फाइनेंस की बात कर सकते हैं, तो उससे ये कहीं गुना बेहतर भी होगी इस लिहाज से, क्योंकि स्टेबल कॉइन की मूवमेंट्स जो हैं बहुत तेजी से जो हो जाती है मुख्तलिफ ब्लॉकचेन से। लेकिन इसमें एक अंडरलाइन ये है कि स्टेबल कॉइन की मूवमेंट्स वगैरह और सारा कुछ जो है वो ब्लॉकचेन्स पे होंगी। तो कौन कौन सी ब्लॉकचेन्स उसको जो है, मतलब इस वक्त जो है सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन स्टेबल कॉइन की ट्रोन पे, सोलाना पे, एथेरियम पे, बेस पे, इन जगहों पे होती हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब आप यूएसडीसी देख सकते हो, यूएसडीटी देख सकते हो, अभी नया खिलाड़ी आरएल यूएसडी जो कि रिपल का है स्टेबल कॉइन। ये सारे चीज यूएसडी से बैक्ड हैं। और
इससे यूएसडी को भी ताकत मिल रही है और डेफिनेटली यूएस हुकूमत जो है इस चीज़ पे जो है एक किस्म की उन्होंने नरमी की हुई है। स्टेबल कॉइन्स मज़ीद ग्रो करेंगे अगले अरसे में, और जब स्टेबल कॉइन्स ग्रो करेंगे तो वो कौन-कौन सी ब्लॉकचेन्स को इस्तेमाल करेंगे और वो ब्लॉकचेन्स कितनी ग्रो कर सकती हैं जब उन पे फंडामेंटली कारोबार मज़ीद बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ब्लॉकचेन्स आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं इस तरह की। अच्छा, एसईसी टू शिफ्ट फोकस अवे फ्रॉम क्रिप्टो एनफोर्समेंट अंडर न्यू लीडरशिप। तो वही चीज़ मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पे। और टेस्ला के हवाले से गालिबन मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों को कह रहा हूँ, जब 222-230 के दरमियान था टेस्ला का शेयर के उठा लो। तो इलन मस्क को जो है पिछले अरसे में ये टिम वाल्स ने जो है एक किस्म का, जब उनका स्टॉक गिरा था इक्विटी मार्केट, तो एक किस्म का आप कह सकते हो कि शुगर लगाया था बंदे ने। और जब से उसने शुगर लगाया है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि टेस्ला बहुत तेजी से रैंप अप हो रही है। उसकी ये वजह नहीं है कि शुगर लगाया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके हवाले से पहले हम बात कर लें, यहाँ पे यूएस में जो है अंडों की प्राइसेस गिर रही हैं और पिछले अरसे में जो है अंडों में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आई थी। सुना है कि कुछ इंपोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं यूएस ताकि इस चीज़ को वक्ती कॉम्बैट किया जा सके, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे टेस्ला की प्राइसेस इसलिए चढ़ रही हैं कि खबरें हैं कि टेस्ला एमिंग टू प्रोड्यूस फर्स्ट लीजन ऑफ ऑप्टिमस रोबोट इन 2025। तो इससे पहले ऑप्टिमस रोबोट्स की मार्केट कैप, या आप कह सकते हो कि वॉल स्ट्रीट में कि कितनी इनकी मार्केट कैप हो सकती है, ये चीज़ें फिलहाल है ही नहीं है। तो उसके लिहाज से इक्विटी मार्केट को आगे जब वैल्यूएट किया जाएगा वॉल स्ट्रीट के जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, तो ये कुछ एक मार्केट में आएंगे, देन वी विल सी कि रियल में इसकी प्राइस वैल्यूएशंस क्या होंगी। और रिटेल ट्रेडर जो हैं सबसे ज्यादा टेस्ला के दीवाने हैं, have bought net 8 billion of Tesla stocks in 2 weeks. There has never been a 2 week inflow even half as large. आप देख सकते हो कि टेस्ला का कितना ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। और बार बार मैं आप लोगों से कह रहा था और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि $300 से नीचे बहुत सस्ता है। मिलता है तो उठा लें, डेफिनेटली अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए क्योंकि फ़ायदा हुआ तो आपको होगा, नुकसान हुआ तो आपको होगा। अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो आप यहाँ पर मेरे लिंक पे जा सकते हैं, इसके ज़रिए आपको $50 का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। उसके अलावा आप यहाँ पर एक्स और टेलीग्राम का भी हमारा अकाउंट है, आप उससे भी जो है क्या बोलते हैं फॉलो कर सकते हैं। वैसे अगर हम लिंक ट्री पे यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर बराका का यहाँ पर ऑफर है कुछ अरसे के लिए, ये $25 नॉर्मली रहती है लेकिन फिलहाल $50 के आसपास है। अगर आप यहाँ पर रेफरल कोड को इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन $50 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। आप टेस्ला, एनवीडिया, मुख्तलिफ किस्म की इक्विटी उठाना चाहते हैं तो यहाँ से उठा सकते हैं। इवन के आप बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएस वगैरह उठाना चाहें या उनकी माइनिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। मूविंग ऑन, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन जो है वो आज को कम्युनिकेशन कर रहे हैं वीजा के साथ फॉर स्टेबल कॉइन की, क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स की पेमेंट के हवाले से। तो इमेजिन करें सारे बड़े खिलाड़ी स्टेबल कॉइन्स के पीछे जा रहे हैं, तो ये कोई एक, आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार ये चीजें अचानक होंगी। दे ऑल नो द वैल्यू ऑफ इट। तो इस चीज पे जो है नजर रखें और ऐसी ब्लॉकचेन्स जो कि उनको प्रोसेस करती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके आप एक बेहतरीन किस्म के रिटर्न्स आने वाले अरसे में हासिल कर सकते हैं। और माइकल सेलर ने जी मजीद 6,911 बिटकॉइन खरीदे हैं 584 मिलियन के, और बिटकॉइन जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर हो गया है। और ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन के लिए, क्योंकि जैसे उसे नीचे था तो एक किस्म की खतरे की घड़ियां थी कि हो सकता है मार्केट मजीद गिरे। लिक्विडेशन हीट मैप शोज क्लस्टर ऑफ लिक्विडिटी अबव करंट प्राइस 87 to 90,000, सो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे माइकल सेलर इस वक्त ऑन करते हैं 2.4% ऑफ एंटायर बिटकॉइन सप्लाई, जो कि 506,137 बिटकॉइन बनते हैं। इलोन मस्क यहाँ पे ये कहते हैं कि मतलब यूएस के वाले से कि वी आर सेंडिंग मनी टू एवरीवन ऑन अर्थ, दैट्स व्हाई मतलब नो वंडर ओवर नेशनल डेब्ट इज सो हाई। कॉइन बेस जो है इस वक्त कम्युनिकेशन कर रही है, एक क्रिप्टो एक्सचेंज है डेरिवेट, वो उन्हें बाई करने के लिहाज से एडवांस कम्युनिकेशन चल रही है। और कॉइन बेस ने एक अपना नया फीचर स्टार्ट किया है, वेरीफाइड पूल्स ट्रस्टेड वे टू सीमलेस ट्रेड ऑन चेन।
मज़ीद डिटेल्स नहीं है इस वक़्त। डेफ़िनेटली कॉइनबेस भी इस तरफ से ग्रो कर रही है। कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है फॉट कॉइन के हवाले से। जब भी मार्केट उठती है तो फॉट कॉइन बहुत तेज़ी से चढ़ता है, तो क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इस साइकिल में फॉट कॉइन में अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अच्छे रिटर्न फॉट कॉइन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। जब मार्केट गिरती है तो उसी तरह उसमें पैनिक भी आता है। तो शॉर्ट स्पेन में फॉट कॉइन अच्छे रिटर्न्स देने वाला है, और अब उसने फ्लिप को दोबारा से विफ को फ्लिप कर दिया है। तो I had no exposure to Fartcoin currently. I would be extremely concerned. Fartcoin just flip whiff. तो ये मुख्तलिफ किस्म की मार्केट में इसका सेंटीमेंट्स चल रहे हैं। इथेरियम का पिछले 24 घंटे का रेवेन्यू $100,000 पे गिर गया है। तो इथेरियम के लिए अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं। इथेरियम से जो है आस्ता आस्ता जो है सरमाया दूसरी चेन्स में जा रहा है। बी वेरी केयरफुल। और यहाँ तक के सोलाना के को फाउंडर जो हैं, क्योंकि इथेरियम के ऊपर जो है लेयर 2 और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेयर 2 बेसिकली वो आप उसका इथेरियम का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू शेयर कर देता है। तो उन्होंने भी एक थ्रेड लिखा है इसके हवाले से, तो गो एंड हैव अ लुक, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। बिटमैक्स के को-फाउंडर आर्थर हेस वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 110,000 जो है बिटकॉइन जा सकता है बिफोर रिटेस्टिंग 76,500, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्वांटिटेटिव टाइटिंग से क्वांटिटेटिव ईजिंग और फॉर ट्रेजरीज वगैरह। तो लेट्स सी 110,000 पे जाता है या नहीं। थोड़ा ज़्यादा ये आप कह सकते हैं ओवर बुलिश भी हो सकता है, लेकिन टाइम विल से इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन सही भी होती हैं। और टेथर जो है वो इंगेज कर रहा है 4 बड़ी अकाउंटिंग फर्म से फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट। अब ये वही चीज़ है सारी यूएस में आना, अभी तक क्योंकि जो है आप कह सकते हो कि ऑफशोर वगैरह का कंपनी थी, तो स्टेबल कॉइन्स का दौर आ रहा है और बड़े-बड़े खिलाड़ी वहाँ पे पैसा बनाएंगे। तो ऑडिटिंग वगैरह करना, ये सारा कुछ दिखाना वगैरह सारा एक इसका प्रोसेस है। अच्छा, सोनिक जो कि पास्ट में जिसे फैंटम कह रहे थे, उसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों की ये राय है कि ये इट्स एक्सट्रीमली चीप। सोनिक मार्केट कैप टू टोटल वैल्यू लॉक्ड रेशियो जो है वो 2.2x पे है, जबकि सोलाना का 12.7x पे, जिसका मतलब है ग्रोथ के चांसेस सोनिक पे बहुत ज़्यादा हैं। If Sonic catches up, we are looking at a 5 to 10x opportunity. Recent growth isn't a hype, it's backed by hard numbers. इसकी टोटल वैल्यू लॉक 1 बिलियन के करीब आई है, तो ये सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई हैं और मुख्तलिफ किस्म के DeFi प्रोटोकॉल्स वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं इनमें से हलाल हराम का आप कर सकते हैं। तो सोनिक में ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। ये एक चार्ट है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। ट्रोन यहाँ पे रेड पे है, BNB जो है येलो पे, और इन्होंने सोलाना ग्रीन पे है और इथेरियम ब्लू पे है। रिसेंटली ओवरटेक किया है किस्म का आप कह सकते हो। स्टेबल कॉइन्स के हवाले से, स्टेबल कॉइन पे बेसिकली ट्रोन एक बड़ा जॉइंट है, और पिछले अरसे में मैं बताया था कि ट्रोन और सोलाना की किस्म की कोई कोलैबोरेशन भी हो सकती है। तो सारे बड़े खिलाड़ी स्टेबल कॉइन्स की तरफ कर रहे हैं। सोलाना की डेफिनेटली प्राइस एक्शन जो बढ़ेगा अगले अरसे में, तो सोलाना यहाँ पे दोबारा से जंप करेगा, और USDC सोलाना पे ग्रो हो रहा है। ट्रोन पे जो है दूसरे स्टेबल कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा है। जूइस के हवाले से, जबकि ये इंतहाई चीप था, कोई बंदा यहाँ पे इंटरनेट पे बात नहीं करता था, बहुत कम लोग थे, आपके साथ शेयर किया था। जूइस के बिटकॉइन विल गो परमिशनलेस ऑन सोलाना इन 4 days और डिपॉजिट योर BTC टू गेट द मिंट ZBTC। तो जूइस इस साइकिल में उम्मीद की जा रही है कि अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, और काफ़ी सारे दोस्तों ने से अच्छे रिटर्न्स बनाए भी हैं। Trump says we are going to have full ceasefire very soon in Russia-Ukraine war। तो दोबारा से ये डिप्लोमेसी और चीज़ें चल रही हैं। एप्पल जो है वो अपनी जो एप्पल वॉचेस हैं उनको वेरेबल AI के लिहाज से बनाना चाह रहा है, क्योंकि AI का नैरेटिव है तो एवरीबडी वांट टू टेक अ क्रीम। एप्पल का अपना AI वगैरह है वो, लेकिन इतना कोई खास नहीं है कंपेयर टू अदर्स। यूक्राइन US जो हैं वो कम्युनिकेशन वगैरह चल रही है रियाद में सीज फायर के हवाले से। और अगर हम देखें बिटकॉइन में 21 मार्च को 23 मिलियन इनफ्लोज आए थे, और 21 मार्च को इथेरियम के स्पॉट ETF से आउटफ्लो 18.6 मिलियन के थे। फेयर एंड ग्रिड पे देखें तो हमारा फेयर जो है कम होता जा रहा है, कल 30 था और आज 45 पे आया हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन जो है काफ़ी तेज़ी से चढ़ा है, 88,400 पे है, मार्केट कैप 2.89 ट्रिलियन की है। और आप देख सकते हो मीम कॉइन, SPX 690 21%, फाट कॉइन, रेंडर, बेरा, सोनिक, ये सारी चेन्स जो हैं इस वक्त काफ़ी तेज़ी से चढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।